हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक आज लेकर आया हूँ अंकगणित। अंकगणित बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बेसिक गणित एकदम शुरुआत से सीखेंगे, हमारा यही हेडलाइन होगा। और इस अंकगणित को हम 4 भाग में रखे हैं। 4 भाग में रखकर हम एक एक भाग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हर एक भाग एक दिन में हमारा कंप्लीट हो जाए। हर एक भाग का एक टॉपिक हमारा एक दिन में कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको बेनिफिट हो और जल्दी से जल्दी हमारा क्लास आगे बढ़े। तो हम आज पहले भाग को शुरू करते हैं। और पहले बात तो हम ये देखते हैं कि जो हम भाग बनाए हैं किस किस भाग में है। सबसे पहले भाग 1 में देखेंगे जोड़ और घटाव, गुणा, भाग, वर्ग घन तथा उनके मूल, घातांक एवं करड़ी, भिन्नों की तुलना, सरलीकरण। ये हमारा भाग 1 में देखेंगे। भाग 2 में संख्या पद्धति, मासा एवं लासा, प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। ये हमारा भाग 2 में हो जाएगा। भाग 3 में औसत, अनुपात एवं समान अनुपात, मिश्र समान अनुपात, मिश्रण, आयु संबंध और साझेदारी। ये हमारा भाग 3 हो जाएगा। भाग 4 में देखेंगे काम समय, पाइप टंकी, चाल समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा। ये हमारा भाग 4 हो जाएगा। तो यानी 4 भागों में अंकगणित को हम पढ़ेंगे। एडवांस में जब ये तब खत्म हो जाएगा, ये सब को पूरा पढ़ा के खत्म कर देंगे, तो हम एडवांस मैथ को शुरू करेंगे। जो एडवांस मैथ में पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, सांख्यिकी और विविध, यानी ये सारे के सारे अंकगणित और एडवांस मैथ हम पूरा कवर करेंगे। तो आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं और भाग 1 का जोड़ और घटाव शुरू करेंगे। तो जोड़ घटाव, भाग 1 का जोड़ घटाव में हम क्या क्या हमें जानना जरूरी है। एक तो हमें अंक के बारे में जानना है, अंक अंक किसे कहते हैं। दूसरा हमें जानना है संख्या, संख्या किसे कहा जाता है। और तीसरा हम जानेंगे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। तो हम जोड़ घटाव में 3 बातों का ध्यान रखेंगे, अंक के बारे में, संख्या के बारे में और संयुक्त संख्या के बारे में। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो अंक के बारे में देख लें, अंक किसे कहते हैं। अंक 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को, देखिए लिख लीजिए, 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है, कहा जाता है। तो हम ये अंक के बारे में जाने कि अंक किसे कहते हैं। 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। एक चीज इसमें देखेंगे, अंकों की संख्या कितनी होती है। तो लिख लेंगे इनकी संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। जैसे देख भी लें क्या कौन कौन से, एक नहीं, 0 पहले रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 10 अंक हैं जो
अंक कहे जाते हैं। 0 से 9 तक के सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा जाता है। तो अंकों के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे, इसको थोड़ा हम हेडलाइन में कर दें, इससे हमारा जो हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या के बारे में देखते हैं। संख्या में लिखेंगे विभिन्न अंकों को विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है, स्थान पर रखने से जो पद स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। वह संख्या कहलाता है। वह संख्या कहलाता है। तो हमने संख्या के बारे में देखा, यह संख्या कहलाता है। संख्या, एक चीज इसमें थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये स्पष्ट यानी स्पष्टता सभी संख्याएं 10 अंकों से ही मिलकर बनती हैं। लिख लीजिए, सभी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनता है। सभी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनता है। एक पॉइंट इसमें और है, इनकी संख्या अनगिनत है। थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं, इनकी संख्या अनगिनत होती है। इनकी संख्या अनगिनत होती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, या जैसे 46, 28, 70, 49 या 43, 460, ये सब क्या है, ये संख्या है, लेकिन ये कितना आगे चली जाए कोई पता नहीं, तो इसलिए इसे अनगिनत होती हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हमें ध्यान देनी है। एक तो ये अंकों से मिलकर बनती हैं संख्याएं, दूसरी चीज इनकी संख्या अनगिनत होती है। अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से 9 तक के सारे अंक होते हैं पूर्ण रूप से, और इनकी संख्याओं की संख्या अनगिनत होती है। तो हमने 2 चीजें जानी, एक तो अंक के बारे में जान लिया, एक संख्या के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं, जो हमारा है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या जो है कैसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। संयुक्त संख्या में देखें, किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को किसी पूर्ण संख्या तथा भिन्न के
भिन्न के योग को भिन्न के योग को सनिहित संख्या कहते हैं। तो ये चीज जाना, पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को सनिहित संख्या कहते हैं। अब ये पूर्ण संख्या की जो बात कर रहा है और भिन्न की बात कर रहा है, सबसे पहले हम ये देख लें, जैसे करके लिखें। थोड़ा सा इसमें एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। अब भिन्न के बारे में थोड़ी जान लीजिए। जो भी अंश और हर के रूप में लिखा हो, जैसे 2/5 ये हमारा क्या है, भिन्न है। 5/7 ये हमारा क्या है, भिन्न है। ठीक है, अंश छोटा होगा हमेशा हर से। ठीक, ये बातें हमें ध्यान होगी। अब पूर्ण संख्या मान लो, पूर्ण संख्या यहाँ लिखते हैं 4। पूर्ण संख्या क्या है, 4 है। और भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न बराबर क्या है, 2/3 है। तो इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4 + 2/3, तो हमारी क्या हो जाएगी, सनिहित संख्या हो जाएगी। यही बात कर रहा है ना, पूर्ण संख्या तथा भिन्न के योग को क्या कहते हैं, सनिहित संख्या कहते हैं। मान लीजिए 102 हमारा पूर्ण संख्या है और 7/11 जो है, 7/11 जो हमारा क्या है, भिन्न है। इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। तो संयुक्त संख्या के बारे में हमने देखा, संख्या के बारे में देखा और अंक के बारे में हमने देखा। अब हमारा जो है यहाँ से भाग 1 का टाइप नंबर 1 चलेगा सवाल। अब यहाँ से हमारा जो है प्रश्न शुरू होगा, भाग 1 का टाइप 1, यानी भाग जोड़ घटाव तो भाग है, तो भाग 1 का टाइप 1 हो जाएगा। भाग 1 का टाइप, जो टाइप बनते हैं सवाल 1। अब टाइप 1 क्या है, टाइप 1 में क्या है देखेंगे। जैसे प्रश्न इसका एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 इसमें दिया गया है 46,293 46,293 प्लस 35,500 35,548 प्लस, पहले हम 2 ही को स्टेप चलते हैं क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसे जोड़ते हैं, ये हमारा जोड़ की बात कर रहा है। तो अभी तक हम जो बचपन में सीखे हैं तो एक ही नियम से हम ज़्यादातर सीखे थे कि 46,293 लिखेंगे, फिर उसके नीचे 35,548 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि हम बचपन में ये सीखे हैं, लेकिन इससे तो काम हमारा चलने वाला है नहीं, इससे हमारा एग्जाम निकलने वाला तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसे जो हम सॉल्व करते थे कैसे करते थे। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाता है, हासिल हमारा 1 बचता है। 9 और 4 13 होता है, 1 14 इसमें हो जाता है, हासिल अभी भी 1 बचता है। 5 2 7 होता है, 1 8 हो जाता है। 6 5 11 हासिल खत्म की बात हो जाती है, 6 5 11 के 1 हासिल है, 4 3 7 और 8 हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता था, उत्तर हो जाता। लेकिन इसे हम अगर एग्जाम में सोल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगने वाला है, तो इसलिए हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। जो नियम बता रहे हैं इस नियम से हम सोल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम इसको जब से इस तरीके से अगर हमारे सामने आ जाता है प्रश्न, तो हमें सोल्व कैसे करना है जल्दी जल्दी। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से शुरू करेंगे अपना सोल्व करना। तो इकाई अंक इसमें 8 दिया है, इसमें 3 दिया है। तो सबसे पहले 8 को देखेंगे, 8 यहाँ से लेंगे 8, और जो जो हम सोल्व करेंगे, जो जो अंक को हम गिन लेंगे, एक बार सोल्व कर लेंगे तो उसे हम एरो बना देंगे, किसी याद रहेगा हाँ ये हमने गिन लिया है। तो 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो जाता है, 11। और 11 का आपको पता है यहाँ पे एक रखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
या तो आप मन में एक को रखिए जो हासिल बचा, या तो आप यहाँ लिख लीजिए। तो हम मन में रखें या लिख लीजिए, जो से आपको सही पड़े, लेकिन मन में रखिए, ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब 9 और यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 9 है, 9 4 कितना हो जाता है 13, 13 1 14, 14 के यहाँ 4 हो जाएगा, अभी भी हमारा एक बचा यहाँ से। फिर क्या होता है 5 की बात आती है, 5 यहाँ है, फिर 2 यहाँ है, तो 5 2 कितना 7, हासिल 1 है 8। अब हासिल जो हमारा है खत्म हो गया, अब हमारे पास कोई हासिल बचा नहीं है। फिर हम शुरू करते हैं, 3 अंक 3 3 अंक इधर के हम जोड़ लिए हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर आता है 5 5 और 6 5 11, तो जय 5 11 हम एक लिखेंगे, एक हमारा फिर हासिल शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है 3 3 और 4 4 3 7 1 8 हो जाता है। तो हमारा इस तरीके से सोल्व हो जाता है, तो हमारा आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब हम कई बार इसको सोल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारा ये पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरे प्रश्न में हम आते हैं, इसका दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरे में देखते हैं कि मान लीजिए यही अंक हम रख लें 46 293 प्लस 35 548 प्लस 24 56 24 और 56 प्लस 489। ये हमारा सवाल है। बराबर क्या हो जाए, क्वेश्चन मार्क लिखिए या एक्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो कहीं कहीं एक्स दिया रहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये सवाल आ गया। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये 2 स्टेप में था, ये हमारा 4 हो गया। तो हम कुछ नहीं, इकाई अंक से शुरू कर देंगे। अब देखिए इकाई अंक से यहाँ शुरू करते, 9 6 15 15 और 8 23 23 और 3 26 26 के कितना हो जाता है 2 आ जाएगा इकाई अंक, इकाई अंक 6 आ जाएगा, हासिल कितना होगा 2। ये हमने पहला अंक यहाँ से इकाई 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 और इकाई सब सोल्व हुआ। फिर दहाई दहाई देखते हैं, ये 8 हो गया, 8 5 हो गया 13, 13 4 हो गया 17, और 17 और 9 हो जाएगा 26, 17 में 3 जाएगा 20 और 6 बचता है 26, 26 और 2 28 हो जाएगा। तो हासिल हमारा अभी भी 2 बचा है। इकाई और दहाई का काम हो गया समाप्त। अब हम सैकड़ा सैकड़ा देख लेंगे। ये 4 हो गया, यहाँ बचा है 4, फिर 4 इधर भी है, 4 4 8 हो गया, फिर 8 और 5 कितना 13 हो जाता है। ठीक है, 13 और 2 कितना हो जाता है 15, 15 और 2 17, तो 17 के साथ यहाँ हो जाता है, हासिल कितना बचता है 1, तो 1 हमारा ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, हासिल यहाँ लिख लेंगे। अब इसका जो 4 8 9 था, इसका काम हो गया है समाप्त मेरा। अभी इसमें 1 अंक बचा, इसमें 2 अंक बचा, इसमें 2 अंक बचा है, यानी सैकड़ा तक का हो गया समाप्त। अब दहाई दहाई देखते हैं, दहाई में देखते सैकड़ा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार हजार देखते हैं, सॉरी हजार हजार देखते हैं। 2 अब 5 5 2 होता है 7, 7 और 6 हो जाता है 13, 7 6 कितना होता है 13, 13 एक हासिल जो बचा है हो जाएगा 14, 14 के 4 हासिल 1, अभी भी 1 बच्चा। अब इसका भी काम क्या हो गया समाप्त हो गया, इसका भी सारे अंक खत्म हो गए हैं। अब इसमें 1 अंक बचा है और इसमें 1 अंक बचा है, तो 3 यहाँ बचा है 3, और यहाँ बचा है 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 7 1 8 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दूसरे सवाल के पीछे। तो इसे आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम कर आएगा।
अब हम तीसरा सवाल इसमें देख लेते हैं, एक सवाल और देखेंगे, इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। अब इसमें दिया गया है 93,428, फिर प्लस दे दिया है 12 34, यहाँ हो गया, फिर हो गया 12 34, फिर आ जाएगा 23,406, 23,406 की बात कर रहा है, फिर आ जाएगा हमारा प्लस 46 की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से सवाल बनेंगे। अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है आपके सामने तो कैसे सोल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई इकाई देखेंगे। तो यहाँ का इकाई हो जाता है 6, यहाँ का इकाई हो जाता है 6, 6 यहाँ से उठाएंगे, फिर 6 यहाँ से, फिर 6 6 12, 12 4 कितना हो जाता है 16, 16 8 कितना हो जाता है 8 8 16, 12 8 16, 12 4 16 और 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 24 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24 होता है, 24 हो जाएगा। 24 का हम लिखेंगे 4, हासिल हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से इकाई, यहाँ से और यहाँ से इकाई ले लिया, फिर यहाँ से दहाई लेते हैं, 4 है यहाँ 4, यहाँ से 0 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 ही होगा, फिर यहाँ हो जाता है 3, 4 3 7, यहाँ हो जाता है 2, 7 2 9 और 9 और 2 कितना यहाँ हासिल बचा 9 2 11, तो 11 का 1 लिखेंगे। अब हमारा हासिल जो बच जाएगा यहाँ 1 बचेगा, इसे हम काट देंगे। तो इसका जो हो जाता है जो 46, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे इकाई दहाई ही था। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए सैकड़ा उठाते हैं, यहाँ का सैकड़ा 4 दिया है 4, यहाँ 2 है सैकड़ा 2 है, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 के एक हासिल 1 हो जाता है। अब हासिल 1 हो जाता है, ये भी हमारा आगे। अब इसमें भी अब 1000 के बाद चलेंगे, यहाँ 3 है, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा जो हासिल था वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा है ये भी खत्म हो गया, यहाँ का अंक खत्म, यहाँ का अंक खत्म, 2 बच्चे हैं, एक यहाँ 2 बचा, यहाँ 9 बचा, तो इससे जोड़ लेंगे 2 9 2 11 हो गया, 11 को हम पूरी तरीके से यहाँ लिख देंगे, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 11 81 14, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हम सोल्व करेंगे, सिर्फ जोड़ जोड़ यहाँ हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे जोड़ और घटाव। इसमें जो होता है जोड़ और घटाव की बात जब करता है तो इसमें हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे या टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 करते हैं यहाँ पे क्योंकि वहाँ ऊपर दिए हैं टाइप नंबर 1, तो टाइप नंबर 2 यहाँ देख लेंगे। यहाँ जो है टाइप नंबर 2 के देख लेंगे, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में पहला सवाल जो दिया गया है देखेंगे, 98 24 माइनस 24 35, अच्छे से हम लिखें जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, 35 प्लस 30 और 47 माइनस 28 72। इस तरीके से सवाल अगर हमारे सामने आता है तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले आपको बताएं इकाई इकाई लेंगे, एक आप तो पता ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक नियम और लग जाता है कि इस तरीके जब माइनस और प्लस दोनों हो प्रश्न में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो प्लस प्लस है इसे जोड़ लेंगे और जो माइनस माइनस है इसे जोड़ लेंगे। अगर माइनस माइनस के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है इसे जोड़ेंगे तो लेकिन जुड़ेगा तो सही, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, प्लस का भी वही हाल है, जब जुड़ेगा तो सही लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस का। तो हम पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, यहाँ पे ए प्लस दिया गया है और यहाँ पे ए प्लस दिया गया है। 7 और 4 कितना हो जाता है 11, हासिल 1, यहाँ देखिए बचता है 4 2 6 6 7 हो जाता है, 0 और 8 हो जाता है। यहाँ देखिए हासिल जो था वो तो यहाँ से खत्म हो गया, 0 और 8 यानी 8 हो गया, 9 3 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने जोड़ जोड़ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब प्लस ही माना जाता है। ठीक है,
अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसे हम जोड़ लेंगे। थोड़ा हम यहाँ कलर दूसरा कर ले रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा क्या हुआ है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 2 कितना हो जाता है 7। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो जाता है हमारा। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, 8 4 12 13 3 हासिल 1 हो गया। यहाँ 2, यहाँ 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। यहाँ पर भी हम जोड़े हैं, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ जो चिन्ह होगा यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि -2 और -5 होता तो 7 है, लेकिन माइनस में। ठीक वही हाल है, यहाँ पर भी वही नियम लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, जिस संख्या की चिन्ह बड़ा चिन्ह रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी जो चिन्ह के साथ रहेगी वही चिन्ह लगा दी जाएगी। इसका ये नियम होता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 7, 1 में से 7 जाएगा ना, ये यहाँ उससे उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 4। यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ क्या बचा है, यहाँ 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा 75 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 75 64 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले नियम को देखेंगे कि नियम हम क्या नियम लगाए हैं, और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो हमारा ये दूसरा टाइप का पहला प्रश्न था, यहाँ लिख देते हैं दूसरे टाइप का पहला प्रश्न, नहीं तो याद नहीं होगा। दूसरे टाइप का पहला प्रश्न था ये। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं सर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है जैसे 23 46, देख सवाल लिखते हैं 2346, फिर प्लस 8432, फिर माइनस 98 93, प्लस 40 और 84। ये हमारे सामने सवाल आ गया। तो वही नियम हम लगाएंगे सबसे पहले कि प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे। 4 2 6 6 6 12 2 हासिल 1, 8 3 11 11 4 14 14 1 15 1 5 हासिल 1, 0 4 3 7 7 1 8, 4 8 4 12 12 2 14। ये हो गया। ठीक है, तो हम जोड़ जितने भी जोड़ के साथ प्लस के साथ थे चिन्ह के साथ वो हमने जोड़ लिया। अब यहाँ हम सीधे सीधे इसको क्या लेंगे उतार देंगे, जो माइनस के साथ एक ही है तो हम इसको ऐसे सीधा सीधा नीचे लिख देंगे और घटा देंगे इसमें से। अब हम घटाएंगे क्या, अब 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ एक दे दिया था 4 बचा है, और 14 में से 9 जाएगा, 9 6 कितना हो जाता है 9 5 कितना, 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ कितना बचा है 7, यानी 17 है, 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 9 8 17 होता है। और यहाँ कितना बचा है 13, 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम 2 सवाल इसके भी देख लिए। ठीक है, अब इसमें जो टाइप 3 है इसको लेके चलते हैं। जो टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में पहला प्रश्न, प्रश्न 1 देखेंगे। यहाँ थोड़ा यहाँ अब हम टाइप 3 में देखेंगे, थोड़ा पक्षांतर विधि वाला कहानी है इसमें, और पक्षांतर विधि कैसे सोल्व करेंगे ये हम देखेंगे। पहले सवाल को लिख लेते हैं तब बताते हैं आपको। लिखते हैं 56 29 माइनस 33 46 प्लस
बराबर 73 100। तो अभी तक हमने देखा जो भी सवाल था वो जो प्रश्न चिन्ह था वो हमेशा बराबर की बात था, और बराबर के मतलब कोई भी अंक या संख्या इसके साथ नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि बदल गया है, ये अब संख्याओं के साथ है। तो सबसे पहले एक चीज इसमें हम देखेंगे, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो या एक्स हो, दोनों में एक हो सकता है, वो किस रूप में है, ये प्लस में है कि माइनस में। अगर क्वेश्चन मार्क प्लस में है, अगर वो प्लस में जहां पर भी है उसे आप प्लस में है तो वहीं पर उसको छोड़ दीजिए, और जितने भी उसके साथ संख्याएं लगी हैं वो बराबर की उस तरफ चली जाएंगी, ठीक है। बराबर यहाँ ये देखिए दाया होता है, दाएं और ये बाएं, बराबर किधर वाला बाया हो जाता है, बाएं। दाएं और बाएं की बात कर रहा, बराबर है ना बीच में इधर, ये देखिए ये बराबर है, तो इधर ये दाया हो गया इधर। अब यहाँ देखिए बाएं तरफ जो है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है प्लस में है, तो इसके साथ जो भी संख्याएं लगी हुई हैं, अभी अगर प्लस में है तो इधर दाएं चली जाएंगी, और दाएं प्लस में है दाएं चली जाएंगी, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में तो दाएं चला जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन मार्क जैसे वैसे बाएं की तरफ है, यहाँ बाएं तरफ क्वेश्चन मार्क वैसे उतार दीजिए। और यहाँ देखते हैं जो दाएं तरफ दिया गया 73 59, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ 56 29 अगर उस तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 56 29 जो है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 33 46 है, तो यहाँ प्लस 33 46 हो जाएगा। ये हम सवाल ऐसे सोल्व करेंगे, इस तरीके के सवालों को, ठीक है। देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन मार्क है प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में तो उसको वहीं छोड़िए, और जितना भी संख्याएं लगी उसको पक्षांतर कर दीजिए, इसे कहते हैं पक्षांतर विधि। यहाँ लिख देते हैं तो आपको एक समझ में अच्छे से आ जाएगा। पक्षांतर, पक्षांतर विधि, यहाँ हमारा नियम जो चल रहा है पक्षांतर विधि चल रहा है, इसे हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है, पक्षांतर विधि को। तो दाएं और बाएं समझ गए। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, जैसे हम पीछे सोल्व किए हैं, जितने भी सवाल सोल्व करते आ रहे हैं ऐसे सोल्व कर देंगे इसे। तो हम सबसे पहले प्लस प्लस को पकड़ेंगे यहाँ पे। अब प्लस 6 9 6 15 के 5 हो जाता है, हासिल 1 हो गया। 4 9 5 4 9 1 10 के 0 हो गया, हासिल 1 हो गया। 3 3 6 1 7 हो गया, 3 7 3 10 हो गया। ये हो गया जोड़ जोड़। अब यहाँ माइनस है तो इसे हम ऐसे इस तरीके से उतार देंगे। हम तो यहाँ समझाने के लिए आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसे अच्छे से तो ये जल्दी होगा आपका। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाते चले जाएगी। अब यहाँ 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा क्या नियम दिया गया है। दूसरे सवाल में देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 2। देखते हैं, जैसे इसमें दिया गया है 63 928 63 928 माइनस 42 043 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 35 295। इस तरीके से सवाल है। अब इससे हम जैसे आपको बताएं कि अगर आपका जो क्वेश्चन मार्क है अगर वो प्लस में है तो उसे वहीं छोड़ देंगे। अगर वो दाएं तरफ है दाएं तरफ, अगर वो बाएं तरफ है बाएं तरफ, उसे वहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद जो भी संख्याएं उसके साथ हैं उसको हम, अगर वो बाएं तरफ है तो दाएं तरफ लेके चले जाएंगे चिन्ह बदलते वक्त। तो चिन्ह को बदल देंगे, बाकी संख्याएं दाएं तरफ लेके चले जाएंगे यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन मार्क सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सबसे पहले हम कर देते हैं, और जो संख्याएं इधर दाएं तरफ दी गई उसे हम इस तरीके से लिख लेंगे।
लिख दिए। अब यहाँ पे अगर 6 63 928 को पक्षांतर करेंगे, दाएं तरफ लेके जाएंगे, प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए हम थोड़ा इधर कलर चेंज कर दे रहे हैं, कलर चेंज करने से होगा कि पता चलेगा हमने किया क्या है। तो ये हो जाएगा 63 928, हमने इधर लेके आया, इधर देखिए बाएं तरफ था ना, दाएं तरफ लाए तो इस तरीके से हो गया। अब हमारा ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 42 0 43। अब जैसे हम सोल्व करते हैं उसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। कलर को हम चेंज इसलिए करें कि आपको पता रहे कि हमारा क्या स्टेप हो रहा है। अब हम उस तरीके से सोल्व करेंगे। प्लस प्लस को पहले जोड़ लेंगे, 3 5 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 4 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, हासिल 1 0 2 1 3 हो गया, 2 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमने 10 2 4 10 सवाल लगा लिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया क्या हम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही तेजी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 63 928। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ तक प्रोसेस होता है। एक स्टेप और चलेंगे। अगर देखिए थोड़ा हम समझा रहे हैं एकदम बेसिक से कि कोई कितना भी अगर इसको नहीं आ रहा हो, सवाल गणित नहीं आ रहा, तो यहाँ से सीखना शुरू कर दे, ठीक है। इसलिए हम थोड़े आराम से कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम घटा देंगे। अब 8 में से 8 जाएगा, सब आपको पता है 0 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल इसका, ठीक है। अब इसमें जो होता है, अभी तक हमने देखा बाएं तरफ ही क्वेश्चन मार्क दिया रहता था। अब हमारा क्या हो गया, दाएं तरफ दे दे। मान लीजिए सवाल अगर दाएं तरफ इस तरीके से दे दे, प्रश्न नंबर हमारा 3 यहाँ कहता है, 3 में देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। अब देखिए दिया गया है 87 45 माइनस 90 49 बराबर 32 16 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन मार्क प्लस में दिखे तो वहीं पे छोड़ दो, लेकिन यहाँ क्या दिया है, पहली बात तो यह है बाया बाएं, ये हो गया दाएं, बराबर के इधर वाला दाएं और इधर वाला बाएं। ये देखिए दाएं तरफ क्वेश्चन मार्क है, वो भी माइनस में, तो इससे हम अब हम क्वेश्चन मार्क को क्या लेके आएंगे बाएं तरफ, क्योंकि इसे प्लस करना है। मेरा मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन मार्क को हमेशा प्लस रखना है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन मार्क के इधर लेके आएंगे, देखिए स्टेप टू स्टेप बताएंगे, जब हम क्वेश्चन मार्क को इधर लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 87 45, जो यहाँ अंक दिया गया है इससे ही यहाँ पे उतार देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, बराबर 32 16 कर देंगे, ठीक है। 32 16 कर देंगे। अब जो हमारा पहले स्टेप था वही आ गया कि नहीं आ गया। अब तो आपको पता ही है कि अब क्या करना है आगे। अब आगे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में हो गया है और प्लस ही हमारा करना था हमें। अब हमारा ये हो जाएगा माइनस 8 7 45 8 7 और 4 5, फिर यहाँ ये माइनस में है तो इधर प्लस हो जाता है 90 49। तो इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते थे वैसे करना है, प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 1 4 5 5 1 6 हो गया, 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 और 9 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस 8 7 4 5 इधर है ही है, इसे घटा देंगे। घटाएंगे क्या, 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 में से 7 जाएगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 5। यहाँ 11 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35 20। समझ रहे हैं। तो हमारा एक सवाल इसमें और देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा क्या किए हैं। प्रश्न नंबर इसमें हो जाता है 4। तो प्रश्न नंबर 4 में जो दिया गया है वो देखते हैं। देखेंगे 86 जो दिया है, 86
79 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 30 और 37 माइनस 42 35। ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्या सवाल है। अब हम देखेंगे, अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया वो भी क्या है, माइनस में है, और इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी ये बाएं तरफ माइनस में दाएं तरफ कर देंगे। तो दाएं तरफ कैसे देखते हैं, 86 79 रखेंगे यहाँ, फिर जो है यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, 37 माइनस 42 35, इधर जब चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्वेश्चन। अब जैसे हम पीछे किए थे उस तरीके से हम सोल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ प्लस हो गया, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो जो यहाँ अंक दिया गया पहले लिख देंगे 86 79। अब यहाँ ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 30 37, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 42 35। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसे जैसे सोल्व करते थे वैसे उसी तरीके से हम फिर सोल्व कर देंगे। अब प्लस प्लस देखिए, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 7 3 10 10 1 11 का हासिल 1, 2 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 4 8 4 12 हो जाएगा, माइनस 30 37 हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब फिर इससे सोल्व कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 हो गया, 14 में से 7 गए तो कितना, 7। यहाँ चला गया 10 बचा, 10 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाता है, 12। तो 98 कितना हो जाएगा, 77, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ये देख चुके 4 टाइप यहाँ पे हो गया, मतलब 4 प्रश्न यहाँ पे हो गया। अब हमारा कौन सा टाइप चलेगा, हमारा चौथा टाइप यहाँ शुरू होगा। चौथे टाइप में क्या है, टाइप नंबर 4 चलेगा यहाँ पे, भाग 1 का टाइप नंबर 4। इसमें जो है दशमलव पर आधारित है, दशमलव पर जो प्रश्न बनते हैं जोड़ घटाव में उस तरीके से प्रश्न है। यहाँ लिख देंगे दशमलव पर आधारित। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर रहेगा कि ये दशमलव पर आधारित प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे इसकी क्लास जो है आगे देखेंगे। ठीक है, इसकी क्लास हम आगे देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, और अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी लग रही है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि क्या कमी है, हम सुधार करने की कोशिश करें।